नहीं हमें बताइए कि क्या उस शांतनु शुक्ला में ऐसा? हमसे ज्यादा रईस है मानते हैं, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है मानते हैं, हमसे ज्यादा प्यार करता है क्या स्नेहा जी को? हाँ, हमसे ज्यादा खुश रख पाएगा स्नेहा जी को? शांतनु लायक छोड़ा क्या आपने? क्या छोड़ा शांतनु लायक? शांत खड़े अपने आप को रोक के खड़े, वरना गंगा माई की कसम, गंगा मैया की कसम, महादेव की कसम, बवाल हो जाता आज यहाँ पे। सब सही चल रहा था, सब जानते थे ना कि गंगा माई हमें बेटा मान चुकी हैं, स्नेहा जी हमारा प्यार कबूल कर चुकी हैं। सब पता है बदल गया क्योंकि आप बीच में आ गए। तुम्हें हमें जो कहना है कह लो सिद्धू, लेकिन कहीं और चलकर। अगर गंगा माई की इज्जत की परवाह करते हो ना तो यहाँ तमाशा मत बनाओ। क्या बोले? अरे बोलो ना, क्या बोले? तमाशा? तमाशा बनाना होता ना, वहां बनाते हैं अंदर सबके सामने। अपना टूटा हुआ दिल लेके यहाँ बैठ के रो नहीं रहे होते हम। और कहा है कि हमारी माँ ने हमको सिखाया है कि माँ किसी भी क्यों ना हो, उसकी इज्जत करने की जिम्मेदारी हर बेटे की होती है। खास आपकी माँ ने भी आपको सिखाया होता है, लेकिन नहीं, आपकी माँ ने आपको सिखाया है छल करना, कपट करना, दूसरों के रिश्ते तोड़वाना। और काम भी तो यही है ना आपका। कम से कम आप तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा प्यार समझेंगे, लेकिन नहीं, आप हमारा प्यार कहां समझेंगे? खुद प्यार क्या कर समझोगे ना? मधु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के साथ इस लहजे में बात करने की? किसने सिखाया तुम्हें अपने जीजा के साथ ऐसे बात करने का? हमारी माँ ने तो नहीं सिखाया ये सब। और जिस चीज के लिए तुम इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो ना, इनको जिम्मेदार ठहरा रहे हो, उसके लिए शेखर नहीं, सिद्धांत सिंह ठाकुर तुम खुद जिम्मेदार हो। क्योंकि तुम्हारा रिश्ता कमजोर रिश्ता था, उसकी बुनियाद झूठ पर टिकी हुई थी। हमने तुमसे कितनी बार कहा था सिद्धू कि जाओ जाके स्नेहा को अपना सच बता दो और माँ को जाके स्नेहा के बारे में, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम डरते थे, डरपोक थे तुम। तुम्हें लगता था कि अगर तुम स्नेहा को जाके अपना सच बताओगे तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। सच छुपा के कौन सा तुमने उसको पा लिया सिद्धू? वैसे भी तो खो ही दिया है ना। और तुम शेखर के प्यार पर सवाल उठा रहे हो। हमसे इतना प्यार करते हैं ना जितना तुम स्नेहा से भी नहीं करते हो। अरे शेखर चाहते तो कब का जाके स्नेहा को तुम्हारा सच बता दिए होते, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम इनको अपनी कसम देके रोके हुए थे सिद्धू। और उस चीज का नतीजा भुगत रही है वो बेचारी लड़की, वो स्नेहा। अरे वो तो ये भी नहीं जानती सिद्धू कि जिस लड़के से वो प्यार करती है, जिस रिश्ते के लिए वो तड़प रही है, जिस प्यार के लिए वो तड़प रही है, उसकी बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है। तुम जानना चाहते हो ना कि उस लड़के में ऐसा क्या है कि स्नेहा ने तुम्हें छोड़कर उसको चुना? तो सुनो, इसमें सच्चाई है। उसका रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं टिका, उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई। आज इसीलिए उस लड़के का पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है सिद्धू। अरे तुम इनके प्यार पे शक कर रहे हो, इनके प्यार पर सवाल उठा रहे हो। हम जानते हैं हमारे रिश्ते की सच्चाई। हाँ, ये हमसे दूर रहते हैं सिद्धू, पर दूर रह के भी अपना प्यार निभा रहे हैं। इन्होंने कभी हमसे झूठ नहीं बोला, कभी झूठे बातें नहीं की है हमसे। आज हमारा रिश्ता जिस भी मोड़ पर खड़ा है ना, हम उसे नियति का फैसला मानकर एक दूसरे से दूर रहकर भी निभा रहे हैं। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना सिद्धू, तुम भी उसे नियति का एक फैसला मानो और स्नेहा के रास्ते से हट जाओ। वो आगे बढ़ चुकी है, तुम भी आगे बढ़ो। चलिए शेखर।
सिद्धू, अब उठो और अपने घर चले जाओ। उठ जाइए। तुम यहाँ हो इस बात का पता था मुझे, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ करें, स्नेहा अपना फैसला सुना दी थी। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि वो और हम उसके लिए क्या चाहते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया हो ना, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे मन में हमारे लिए जरा सी भी इज्जत बाकी है ना सिद्धू, तो अपने घर चले जाओ। इसे हमारी विनती समझो या आदेश, तुम्हारी मर्जी है। कुछ देर अकेला छोड़ दो। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है, संभलने का वक्त चाहिए उसे। मुरली बेटा, हमें इस लड़के की चिंता हो रही है। मैं भी चिंता हो रही है माँ। तुम जरा उसके पीछे जाकर देखोगे, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। चिंता मत कीजिए, हम जा रहे हैं।